नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते कम समय की वजह से ज्यादा चुनौती बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद निकाय चुनाव को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार नहीं चाहती कि समय पर निकाय चुनाव हो, क्योंकि सरकार डरी हुई है। इस बार लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत घटा है, जिससे सरकार निकाय चुनाव कराने में डर रही है, क्योंकि निकाय चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी होने हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। कुछ पत्रकार साथी मुझसे कह रहे थे नहीं, उन्होंने कह दिया कि हम समय तय कराएंगे। मैंने कहा ऐसा ही उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन तैयारी नहीं थी। और कोर्ट में जिस तरीके का हलफनामा सरकार ने दिया है, उसने सारी पोल खोल के रख दी है। और मुझे शंका इस बात की भी थी कि ये जो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद भी ये निर्णय लेंगे, ऐसी भी मेरे को, क्योंकि 2 हमारे यहाँ बाई इलेक्शन भी होने हैं विधानसभाओं के, और साथ में निकाय के चुनाव है। सरकार की तैयारियां नहीं है, सरकार घबराई हुई है, क्योंकि इनका वोट परसेंटेज में बहुत भारी कमी आई है, और उस वजह से भी घबराहट में। और इनने कोई तैयारी नहीं की थी, अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है ठीक से, ना ये समय पे जाति गणना जो होनी थी या हमारे जो आरक्षण होना था हमारा ओबीसी का, उस पर ये कुछ नहीं कर पाए हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है। ऐसे में जहां अधिकारी मतगणना को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां भी मतगणना को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस मतगणना को लेकर अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि देखा ही गया है कि चुनाव आयोग की ओर से जो रिपोर्ट मिली है, हर बूथ से वोट प्रतिशत वोटिंग के बाद बढ़ा है, जबकि वोटिंग खत्म होने के बाद अधिकारी की ओर से फॉर्म 17 भरा जाता है। ऐसे में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया? ऐसे में कांग्रेस मतगणना के दिन अपने कार्यकर्ताओं को फॉर्म 17 हाथ में रखकर वोट मिलान किया जाएगा। इस बूथ में जो हमको पर्चा वहां के पीठासीन अधिकारी ने दिया, उसमें कितने वोट अंकित हैं, अगर उतने वोट नहीं होंगे तो कांग्रेस जगह जगह इसमें विरोध भी दर्ज करेगी, लिखित में भी करेगी, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कई प्रतिशत वोट बढ़ा दिया है, यही नहीं, हर राज्य में सुनने को आ रहा कि वोटिंग के 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद वोट बढ़ जा रहा है, वोट परसेंट भी बढ़ा। ऐसा कैसे हो रहा? क्योंकि अभिकर्ता को जब वो छोड़ता है अपना बूथ, उसको फॉर्म 17 दिया जाता है, जिसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि इस बूथ पे, फलाना नंबर के बूथ पे इतने वोट पड़े हैं। और हमने अपने अभिकर्ताओं से कहा है कि काउंटिंग में जाएंगे तो वो फॉर्म 17 लेके जाएंगे और मशीनों का मिलान करेंगे कि भाई कौन से बूथ की मशीन है, इस बूथ में जो हमको पर्चा वहाँ के पीठासीन अधिकारी ने दिया, उसमें कितने वोट अंकित हैं, अगर उतने वोट नहीं होंगे तो कांग्रेस जगह जगह इसमें विरोध भी दर्ज करेगी, लिखित में भी करेगी, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे।